कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही उम्र, एक ही समय पर काम शुरू किया, लेकिन 20 साल बाद एक इंसान आर्थिक आजादी में जी रहा है और दूसरा अब भी पैसों की चिंता में डूबा हुआ है। सवाल यह नहीं है कि किसने ज्यादा पढ़ाई की या किसकी सैलरी ज्यादा थी। असल सवाल है, किसकी सोच अलग थी। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि अमीर लोग अलग क्यों सोचते हैं और गरीब या मिडिल क्लास माइंडसेट कहां चूक करता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह रिसर्च है, हजारों करोड़पतियों की जिंदगी का निचोड़। दी मिलियनेयर माइंड लिखी गई है उस इंसान द्वारा जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ एक काम में लगा दी। असली अमीर लोगों को समझने में थॉमस जे स्टैनले ने अमीरों के घरों में समय बिताया, उनकी आदतें देखी, उनके फैसलों को समझा और एक शॉकिंग सच सामने आया। ज्यादातर लोग सोचते हैं महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी कोठी, फ्लैशी लाइफस्टाइल, लेकिन स्टैनले की रिसर्च कहती है ज्यादातर मिलियनेयर ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते। असल में वे सिंपल कपड़े पहनते हैं, ज्यादा दिखावा नहीं करते और चुपचाप अपनी नेट वर्थ बढ़ाते रहते हैं। रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग चीजें हैं। अमीर लोग सबसे पहले सोच पर काम करते हैं, कमाई पर नहीं। वे खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं पैसे कैसे खर्च कर रहा हूं? क्या मैं आज की खुशी के लिए कल की आजादी बेच रहा हूं? क्या मैं इनकम बढ़ाने के साथ डिसिप्लिन भी बढ़ा रहा हूं? अमीर लोग जानते हैं पैसा पहले दिमाग में बनता है, बैंक अकाउंट में बाद में। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा। लोग क्या कहेंगे, थोड़ा एंजॉय भी तो बनता है। लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट कहता है पहले बचत फिर खर्च। लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आज सैक्रिफाइस कल फ्रीडम। स्टैनले की रिसर्च से निकला सबसे पावरफुल रूल। इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, बिहेवियर बनाता है। दो लोग 1 लाख महीना कमाते हैं, एक हर पैसा खर्च करता है, दूसरा इन्वेस्ट करता है। 20 साल बाद फर्क साफ होता है। अमीर लोग किन चीजों को कंट्रोल करते हैं? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, अननेसेसरी डेट, इंपल्स बाइंग, ईगो ड्रिवन डिसीजंस। वे भावनाओं से नहीं, नंबर से फैसले लेते हैं। स्टैनले बताते हैं कई डॉक्टर, वकील, हाई इनकम प्रोफेशनल्स जिंदगी भर अच्छा कमाते हैं लेकिन मिलियनेयर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हाई इनकम हाई नेटवर्थ। जरा सोचिए, अगर आज आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने महीने आराम से जी सकते हैं? यही सवाल अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क बताता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं, लेकिन बड़े होकर एक फाइनेंशियली फ्री बनता है और दूसरा स्ट्रगल करता रहता है? अक्सर लोग कहते हैं किस्मत थी, अवसर नहीं मिला, हालात खराब थे। लेकिन स्टैनले की रिसर्च कहती है असली फर्क बचपन की कंडीशनिंग से आता है। अमीर सोच वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं कहते पैसे की बात मत करो, ये हमारे लेवल की चीज नहीं है, सरकारी नौकरी मिल जाए बस। वे बच्चों को सिखाते हैं पैसा कैसे काम करता है, खर्च और इन्वेस्टमेंट में फर्क, रिस्क लेना लेकिन कैलकुलेट करके। उनके घरों में पैसा टबू नहीं, टॉपिक होता है। बचपन में सुनी हुई लाइंस पूरी जिंदगी दिमाग में चलती रहती है। पैसा बुरा होता है, अमीर लोग लालची होते हैं, हमारे बस का नहीं है। मिलियनेयर पेरेंट्स इसके उलट सिखाते हैं पैसा एक टूल है, वेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। तू सीख सकता है, तू कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस वही मानता है जो आपने बचपन में बार बार सुना। स्टैनले की रिसर्च में एक शॉकिंग पॉइंट आया, मिलियनेयर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं। वे डिग्री पर नहीं, स्किल प्लस डिसिप्लिन प्लस सेल्फ लर्निंग पर भरोसा करते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है मार्क्स अच्छे लाओ, डिग्री ले लो, सेफ जॉब पकड़ लो। मिलियनेयर माइंडसेट कहता है मार्केट क्या मांग रहा है, मैं वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पैसा आता है। एजुकेशन ट्रैप। कई लोग सोचते हैं
अगर मैं ज्यादा पढ़ लूंगा तो अपने आप अमीर बन जाऊंगा। लेकिन स्टैनले बताते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए सब हाई इनकम वाले लोग हैं, फिर भी उनमें से बहुत कम मिलियनेयर बनते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इनकम बढ़ाती है, वेल्थ बिहेवियर बनाता है। स्टैनले ने ऑब्जर्व किया, वे पॉकेट मनी भी ट्रैक करते हैं, पेरेंट्स उन्हें अर्निंग सिखाते हैं, बिजनेस माइंडसेट अर्ली एज में आता है, सेव प्लस इन्वेस्ट नॉर्मल बात होती है। उनके लिए पैसा इमोशनल नहीं, लॉजिकल होता है। अब एक ईमानदार सवाल, आपने बचपन में पैसे के बारे में क्या क्या सुना था, और आज क्या वही बातें आपके डिसीजंस कंट्रोल कर रही है? अगर आपका बचपन आइडियल नहीं था तो भी घबराने की जरूरत नहीं। स्टैनले साफ कहते हैं, अवेयरनेस पहला कदम, डिसिप्लिन दूसरा, कंसिस्टेंसी गेम चेंजर। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, डर लगता है। लेकिन सच्चाई यह है, रिस्क से नहीं, रिस्क को न समझने से लोग गरीब रहते हैं। आज के इस पार्ट में हम समझेंगे कि मिलियनेयर्स रिस्क को कैसे देखते हैं और आम लोग क्यों डर में फंसे रहते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है, बिजनेस बहुत रिस्की है, जॉब सेफ होती है, पैसा डूब गया तो। लेकिन स्टैनले की रिसर्च बताती है, मिलियनेयर्स गैम्बलर नहीं होते, वे कैलकुलेटर होते हैं। वे ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अमीर लोग रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्क समझते हैं। अनसर्टेनिटी बिना नॉलेज के कदम, रिस्क नॉलेज के साथ लिया गया फैसला। मिडिल क्लास अनसर्टेनिटी को रिस्क समझ लेता है और पीछे हट जाता है। मिलियनेयर माइंडसेट कहता है, पहले सीखो फिर छोटा कदम लो। स्टैनले बताते हैं, मिडिल क्लास सोच, जॉब सेफ्टी, बिजनेस डेंजर। लेकिन सच क्या है? जॉब में इनकम किसी और के कंट्रोल में, ले ऑफ का डर, ग्रोथ लिमिटेड। बिजनेस बटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कंट्रोल आपके हाथ में, ग्रोथ स्केलेबल, लर्निंग फास्ट। मिलियनेयर्स कंट्रोल को सेफ्टी मानते हैं। डर पैदा नहीं होता, डर सिखाया जाता है। बचपन से सुनते आए, बिजनेस में लोग बर्बाद हो जाते हैं, पैसा डूब जाएगा, जो मिला है उसी में खुश रहो। स्टैनले कहते हैं, फियर इज द बिगेस्ट वेल्थ किलर। मिलियनेयर रूल, लूज स्मॉल विन बिग। अमीर लोग ऐसा रिस्क लेते हैं जहां नुकसान छोटा हो, सीख बड़ी हो, फायदा अनलिमिटेड हो। वे एक ही जगह सब कुछ नहीं लगाते। मिडिल क्लास, एक गलती, पूरा डर, हमेशा के लिए पीछे हटना। स्टैनले की रिसर्च में पाया गया, मिलियनेयर्स साइड बिजनेस से शुरू करते हैं, धीरे धीरे स्केल करते हैं, जॉब छोड़ने से पहले इनकम स्टेबल करते हैं। वे जंप नहीं करते, वे ट्रांजिशन करते हैं। सोचिए, आप किस चीज से डरते हैं? फेल होने से? लोग क्या कहेंगे? पैसा खत्म हो जाएगा? और एक सवाल, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप किस भरोसे रिच बनेंगे? फियर को हैंडल करने का तरीका, मिलियनेयर माइंडसेट स्टेप्स। फियर को एक्सेप्ट करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, स्मॉल एक्सपेरिमेंट करना, रिजल्ट से सीखना। डर खत्म नहीं होता, डर के साथ एक्शन लिया जाता है। एक सवाल, अगर आज आपकी इनकम दोगुनी हो जाए तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? घर, कार, मोबाइल, लाइफस्टाइल? यहीं पर अमीर और आम इंसान की सोच अलग हो जाती है। मिडिल क्लास माइंडसेट मानता है, मैं मेहनत करता हूं तो मुझे एंजॉय करने का हक है। मिलियनेयर माइंडसेट कहता है, मैं पैसा मैनेज करता हूं ताकि जिंदगी भर एंजॉय कर सकूं। अमीर लोग खर्च को रिवॉर्ड नहीं, स्ट्रैटेजी मानते हैं। इनकम बढ़ते ही बड़ा घर, नई कार, एक्सपेंसिव हैबिट्स। स्टैनले इसे कहते हैं साइलेंट वेल्थ किलर। ज्यादातर लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च बढ़ा लेते हैं। रिजल्ट, जीरो सेविंग्स, जीरो फ्रीडम, लाइफ टाइम स्ट्रेस। मिलियनेयर्स कैसे सोचते हैं खर्च से पहले? वे खुद से सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज मेरी नेटवर्थ बढ़ाएगी? क्या इससे मेरी फ्रीडम बढ़ेगी? या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करेगी? अगर जवाब तीसरा है तो डिसीजन वही रुक जाता है। रिच दिखने वाले लोग
ब्रांडेड क्लोथ्स, फ्लैशी कार्स, ईएमआई लाइफस्टाइल, वेल्थी लोग, सिंपल लाइफ, कैश रिजर्व्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। स्टैनले साफ कहते हैं, वेल्थ इनविजिबल होती है। मिडिल क्लास सोच, बजट मतलब रिस्ट्रिक्शन। मिलियनेयर सोच, बजट मतलब कंट्रोल। वे हर रुपए को एक काम सौंपते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग, गिविंग, स्पेंडिंग। अनप्लान्ड पैसा कभी वेल्थ नहीं बनाता। स्टैनले ने देखा, मिलियनेयर्स रेयरली एक्सपेंसिव कार्स खरीदते हैं। वे सेकंड हैंड या बेसिक मॉडल्स प्रेफर करते हैं। कार को स्टेटस नहीं, टूल मानते हैं। जबकि मिडिल क्लास कार को सक्सेस का सिंबल मान लेता है। एक ऑनेस्ट सवाल, आप जो चीजें खरीदते हैं, क्या वो आपकी लाइफ इंप्रूव करती है या सिर्फ आपकी इमेज? और अगर इमेज के लिए है तो आप किसे इंप्रेस कर रहे हैं? स्पेंड लेस देन यू अर्न, अवॉइड ईएमआई लाइफस्टाइल, वैल्यू ब्रांड, एसेट्स फर्स्ट, लग्जरी लेटर, फ्रीडम फैशन। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती, मार्केट रिस्की है, पैसा डूब गया तो। लेकिन सच्चाई यह है, इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं डूबता, बिना नॉलेज के डिसीजन से डूबता है। मिलियनेयर्स इन्वेस्टमेंट से डरते नहीं, वे इग्नोरेंस से डरते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के लिए होती है। पहले बहुत पैसा चाहिए, रिस्की है, सेफ नहीं। इन्वेस्टमेंट सीखने की स्किल है, छोटे अमाउंट से शुरू होती है, लॉन्ग टर्म में रिस्क कम करती है। नॉट इन्वेस्टिंग इज द बिगेस्ट रिस्क। बिजनेस बटा सेलफोन वेंचर्स, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म, रियल एस्टेट कैश फ्लो फोकस्ड, रिटेन्ड अर्निंग्स री इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बात कॉमन है, वे क्विक रिच स्कीम से दूर रहते हैं। स्पेकुलेशन बनाम इन्वेस्टमेंट, टिप्स पर पैसा लगाता है, शॉर्ट टर्म सोचता है, इमोशन से बाय सेल करता है, डेटा देखते हैं, फंडामेंटल्स समझते हैं, टाइम को अपना पार्टनर बनाते हैं। स्टैनले कहते हैं, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। मिलियनेयर्स अपने बिजनेस को एटी मशीन नहीं मानते, वे प्रॉफिट निकालने से पहले री इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, टीम पर पैसा खर्च करते हैं। वेल्थ विड्रॉल से नहीं, री इन्वेस्टमेंट से बनती है। मिडिल क्लास, कंज्यूमर डेट, मोबाइल, कार, लाइफस्टाइल। मिलियनेयर्स, प्रोडक्टिव डेट, कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स। वे डेट को टूल मानते हैं, इमरजेंसी नहीं। जरा सोचिए, अगर आप अगले 10 साल इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपकी लाइफ कैसी होगी? और अगर डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो कितनी अलग हो सकती है? मिलियनेयर, लॉन्ग टर्म सोचो, अंडरस्टैंड बिफोर इन्वेस्ट, डाइवर्सिफाई बट नॉट ब्लाइंडली, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स, इमोशन बाहर रखो। स्टैनले ने देखा, मिलियनेयर्स डेली मार्केट नहीं देखते, वे नॉइज इग्नोर करते हैं, वे पेशेंस को पावर बनाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, अमीर लोग लकी होते हैं, उनके पास कनेक्शंस होते हैं, उनके पास पैसा पहले से था। लेकिन स्टैनले की रिसर्च कहती है, ऑलमोस्ट एवरी सेल्फ मेड मिलियनेयर एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग होता है। फर्क बस इतना है कि वे सही जगह मेहनत करते हैं, ज्यादा आवर्स ज्यादा सक्सेस। बिजी दिखना, प्रोडक्टिव होना। मिलियनेयर माइंडसेट, वैल्यू क्रिएशन इनकम, रिजल्ट आवर्स। वे पूछते हैं, क्या मेरा काम वैल्यू बना रहा है? क्या ये स्केलेबल है? क्या ये रिपीट हो सकता है? स्टैनले बताते हैं, मिलियनेयर्स टाइम वेस्ट नहीं करते, टीवी, गॉसिप, रैंडम स्क्रोलिंग लिमिट में रखते हैं, लर्निंग और एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। वे टाइम को खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। मुझे इतना ही काम करना है जितना सैलरी के लिए जरूरी है। मिलियनेयर सोच, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, पैसा फॉलो करेगा। वे ऑनरशिप लेते हैं, गलती की, डिसीजन की, रिजल्ट की। स्टैनले कहते हैं, कंफर्ट किल्स ग्रोथ। मिडिल क्लास, सैम रूटीन, सैम स्किल्स, सैम इनकम। मिलियनेयर खुद को अनकंफर्टेबल करता है, नई स्किल्स सीखता है, फीडबैक एक्सेप्ट करता है। स्टैनले की स्टडी में मिलियनेयर सुबह जल्दी उठते हैं, अक्सर डेली प्लानिंग करते हैं, गोल रिटन होता है, प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। डिसिप्लिन टैलेंट को भी हरा देता है।
एक सवाल, आप रोज कितना टाइम अपनी फ्यूचर इनकम बनाने में लगाते हैं, या सिर्फ करंट बिल्स चुकाने में? सफल लोगों और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं होता कि कौन गिरा, फर्क ये होता है कि कौन गिरने के बाद भी खड़ा हुआ। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि मिलियनेयर्स फेलियर को कैसे देखते हैं और मेंटल टफनेस कैसे बनाते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट, फेल हो गए तो इस चली जाएगी, एक बार गलती हो गई अब मत करना, रिस्क लिया और नुकसान हो गया। मिलियनेयर माइंडसेट, फेलियर फीडबैक है, गलती सीख। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, मिलियनेयर्स फेलियर से डरते नहीं, वे उससे सीखते हैं। फेलियर को प्रोसेस कैसे बनाते हैं? स्टैनले की रिसर्च में एक कॉमन पैटर्न, मिलियनेयर्स हर फेलियर को लिखते हैं, क्या गलत हुआ एनालाइज करते हैं, अगली बार सिस्टम सुधारते हैं। वे इमोशंस में नहीं फंसते, वे प्रोसेस पर काम करते हैं। मेंटल टफनेस जन्म से नहीं आती, प्रैक्टिस से आती है। मिलियनेयर हैबिट्स, शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट करना, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, डेली स्मॉल विंस पर फोकस। वे इजी लाइफ नहीं चाहते, वे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहते हैं। ईगो ट्रैप, मिडिल क्लास ईगो चोट लगते ही रुक जाता है, फीडबैक को इंसल्ट मानता है। मिलियनेयर ईगो को साइड में रखता है, फीडबैक को इंप्रूवमेंट मानता है। स्टैनले कहते हैं, ईगो इज एक्सपेंसिव, ह्यूमिलिटी इज प्रॉफिटेबल। मिडिल क्लास, इस महीने क्या मिलेगा, तुरंत रिजल्ट चाहिए। मिलियनेयर, 5 साल बाद क्या होगा, आज का डिसीजन फ्यूचर को कैसे बदलेगा। वेल्थ पेशेंस का खेल है। सोचिए, जब लास्ट टाइम आप फेल हुए थे तो आपने क्या किया? खुद को ब्लेम किया, हालात को कोसा, या सीख लेकर आगे बढ़े? आपका जवाब आपकी फ्यूचर वेल्थ तय करता है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, पैसा बस आपको ज्यादा वही बना देता है जो आप पहले से हैं। आज के इस आखिरी पार्ट में हम समझेंगे मिलियनेयर्स जिंदगी कैसे जीते हैं, वेल्थ और हैप्पीनेस का बैलेंस, और सबसे जरूरी, आप अपनी जर्नी आज से कैसे शुरू करें। मूवीज और सोशल मीडिया ने एक झूठी इमेज बना दी है, पार्टी, लक्जरी, शो ऑफ, नो वरीज लाइफ। स्टैनले की रिसर्च कहती है, ट्रू मिलियनेयर्स सिंपल, फोकस्ड और प्राइवेट लाइफ जीते हैं। उनकी खुशी आती है कंट्रोल से, फ्रीडम से, चॉइस से। वेल्थ प्लस हैप्पीनेस बैलेंस। मिडिल क्लास सोच, जब पैसा आएगा तब खुश होंगे। मिलियनेयर सोच, डिसिप्लिन से पैसा आएगा और पर्पस से खुशी। मिलियनेयर्स फैमिली टाइम वैल्यू करते हैं, हेल्थ इग्नोर नहीं करते, स्ट्रेसफुल लक्जरी से दूर रहते हैं। वेल्थ का मतलब लक्जरी नहीं, ऑप्शंस होना है। स्टैनले ने ऑब्जर्व किया, ऑलमोस्ट हर मिलियनेयर चैरिटी करता है, कम्युनिटी सपोर्ट करता है, नॉलेज शेयर करता है। क्यों? क्योंकि वेल्थ को फ्लो में रखना मेंटली रिच बनाता है। वार्निंग, सक्सेस के बाद भी खतरे। स्टैनले एक क्लियर वार्निंग देते हैं, ईगो, डिसिप्लिन लूज करना। यही कारण है कि कुछ लोग अमीर होकर भी अमीर नहीं रह पाते। वेल्थ बनाए रखना बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है। अब सवाल, आप क्या करें? यह सिंपल लेकिन पावरफुल रोड मैप है। एक, अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करें। 2, सेव पहले, खर्च बाद में। 3, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखें। 4, स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू करें। 5, इनकम बढ़ाने की स्किल डेवलप करें। 6, फियर के बावजूद एक्शन लें। 7, लॉन्ग टर्म सोच अपनाएं। 8, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाएं। एक आखिरी सवाल, अगर आप आज अपनी मनी हैबिट्स नहीं बदलते तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर आज से बदलते हैं तो सोचिए, आप क्या बन सकते हैं? अल्टीमेट मिलियनेयर फॉर्मूला, लो ईगो, हाई डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म विजन, सिंपल लाइफस्टाइल, कंटिन्यूअस लर्निंग, कैलकुलेटेड रिस्क।